जियो का डेटा एमबी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं? अगर आप एक जियो का सिम यूज़ करते हैं और सुबह से शाम तक आपका डेटा चलता ही नहीं, आप यूज़ नहीं करते हैं और अपने आप ही जियो का डेटा एमबी ख़त्म हो जाता है, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस। अगर ये सेटिंग आपको इस तरह से नहीं मिल रही है तो आप सेटिंग में सर्च बार में सेटिंग का नाम सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको ये सेटिंग मिल जाएगी डेटा यूजेस। ये सेटिंग ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पर सिम सिलेक्ट करना है, जियो सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस बाय ऐप, आपको इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल की कई सारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई ऐसी ऐप जिसका काम बैकग्राउंड में नहीं है उस ऐप को आपको ओपन करना है। जैसे कि कई सारी ऐप दिखाई दे रही है, वी ऐप है यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं ओपन करता हूँ। बैकग्राउंड में इस ऐप का कुछ भी काम नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ओपन करके आपको सेटिंग मिलेगी बैकग्राउंड डेटा, आपको इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। इसी तरह से जो भी ऐप आपको लगती है कि इसका बैकग्राउंड में कुछ काम नहीं है, सभी ऐप का आपको बंद नहीं करना है। जो ऐप ऐसी है जिसका आपको लगता है कि बैकग्राउंड में कुछ काम नहीं है, उसे आपको इस तरह से ओपन करके बैकग्राउंड डेटा सेटिंग को ऑफ कर देना है। इससे बैकग्राउंड में ऐप आपका डेटा यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बैक आना है। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल फोटोज़ ऐप को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में आपको जीमेल अकाउंट की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर फोटोज़ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आपको सेटिंग मिलेगी बैकअप, ये सेटिंग ओपन करना है। इसके बाद बैकअप सेटिंग यहाँ से ऑफ कर देना है। ये सेटिंग ऑन अगर रहेगी तो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये सेटिंग ऑन रहेगी और आप कहीं से भी कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या अपने मोबाइल के कैमरे से कोई फाइल रिकॉर्ड करते हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या होगा, वो फाइल आपकी गैलरी में आएगी। गैलरी में आने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल फोटोज़ में भी अपलोड हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने कोई 1 GB की मूवी डाउनलोड की, वो आपकी गैलरी में आ गई। गैलरी में आने के बाद वो फ़ौरन आपके गूगल फोटोज़ ऐप के अंदर भी अपलोड हो जाएगी, उसका बैकअप अपलोड होगा और आपका इस तरह से 2 GB खर्च हो जाएगा। आप सोचोगे यार मैंने 1 GB की मूवी डाउनलोड की और 2 GB कैसे खर्च हो गया, तो यहाँ पर खर्च हुआ है। बैकअप को यहाँ पर गूगल फोटोज़ में आपको ऑफ करना है। इसके बाद बैक आना है। अब आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी स्टोरेज एंड डेटा, आपको इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, आपको इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन पर टिक लगा है, फोटोज़, ऑडियोज़ और यहाँ पर आप देखेंगे वीडियोज़। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी फ़ोटो वीडियो आता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अब कई सारे फालतू ग्रुप के अंदर फालतू वीडियोज़ भी आती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी सारी वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। आपका डेटा एमबी ख़त्म होगा जल्दी से, आपको इसे ऑफ करके ओके कर देना है। इसे ऑफ करके ओके करने से क्या होगा, कोई भी फाइल अगर आपको व्हाट्सएप में डाउनलोड करना है तो आपको मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लिक करके ऑटोमेटिक कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं होगी। इसके बाद आपको यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे में जीमेल अकाउंट की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी प्ले इन फीड, आपको इस पर क्लिक करके इसे ऑफ कर देना है। मेरे फ़ोन में पहले से ऑफ है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर में या नीचे में आपको एक सेटिंग देखने के लिए मिलेगी डेटा सेविंग, आपको इसे ओपन करके यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद बैक आना है, यहाँ से बैक आना है। अब मान लीजिए आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ, कोई वीडियो देख रहे हैं, या ऐड को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को स्टॉप करना है, ऊपर सेटिंग का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिटी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इसे डेटा सेवर पर सेट रखना है, ठीक है। इस तरह से इससे क्या होगा, आपका डेटा यूट्यूब पर जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये सेटिंग आप ज़रूर कर लेना। इसके बाद आपको बैक आना है। अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में जीमेल की प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेटवर्क प्रेफरेंस पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर क्लिक करके आपको इसे क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। इससे क्या होगा, कोई भी ऐप और गेम आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। कई सारे गेम और ऐप्स ऐसे होते हैं जिनकी अपडेट की हमें ज़रूरत नहीं होती है और वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं और हमारा डेटा MB खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर आपको डोंट ऑटो अपडेट पर इसे सेट करना है। और जब भी आपको कोई ऐप अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर ऊपर में जीमेल की प्रोफाइल पर क्लिक करना है, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस में आना है और यहाँ पर आपको अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो जो ऐप में अपडेट आया है सभी ऐप्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, सभी गेम दिखाई देंगे। जिस ऐप की अपडेट की आपको ज़रूरत है उस पर क्लिक करके आप उसे अपडेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि मुझे अपडेट करना है इंस्टाग्राम, अपडेट कर लिया, फेसबुक को अपडेट करना है, अपडेट पर क्लिक कर लिया। इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है और अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग लोड होगी, नीचे आना है, यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी मीडिया, इसे आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी, आप देखेंगे डेटा सेवर सेटिंग को यहाँ से ऑन करना है और नीचे आप देखेंगे ऑटो प्ले, यहाँ पर आपको इसे नेवर ऑटो प्ले वीडियोस पर सेट कर देना है। ये सेटिंग करने से अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक आपका ज़्यादा MB नहीं खाएगा। इसके बाद बैक आना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जब भी मोबाइल यूज़ करना है डेटा ऑन करके, मान लीजिए आपको इंटरनेट यूज़ करना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सअप चलाना है, तो आपको क्या करना है, डेटा ऑन करने के साथ साथ आपके मोबाइल में एक सेटिंग होगी यहाँ पर पावर सेविंग मोड, आप देखेंगे यहाँ पर पावर सेविंग मोड, आपको इसे ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो डेटा MB बैकग्राउंड में खर्च होता है वो भी खर्च नहीं होगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जियो का डेटा MB जल्दी खर्च नहीं होगा, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही खर्च होगा। यानी कि अगर आप दिन भर यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका डेटा MB जल्दी खत्म होगा। लेकिन ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों क्या होगा, जितना आप यूज करेंगे उतना ही खर्च होगा। फालतू का बैकग्राउंड में कोई भी ऐप आपका डेटा यूज नहीं करेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप जियो की कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी और नंबर पर तो फिर आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।